वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। इस अनोखी सी श्रृंखला जिसमें हम श्रीमद् भगवत गीता का प्रैक्टिकल वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको गीता के सभी उपदेशों को जीवन में उतारने का सही व सटीक तरीका बताने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आज हम अध्याय 2 के कुछ श्लोकों का वर्णन करते हैं। हमेशा की ही तरह पहले संस्कृत में, फिर हिंदी और फिर उसका प्रैक्टिकल वर्णन। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 2 का श्लोक 1। संजय उवाच तं तथा कृप्य आविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीमद् भगवत गीता का पहला कृष्ण भगवान के द्वारा बोला गया श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक 2। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण को नमस्कार, उनके संपूर्ण सृष्टि और उनके संपूर्ण ज्ञान को नमस्कार। मैं उनके संपूर्ण अधीन होकर, उन्हीं से प्रेरणारत होकर यह ज्ञान आपको प्रदान करने की एक स्वच्छ कोशिश करती हूँ। तो आइए उनका यह श्लोक सुन लेते हैं। श्री भगवान उवाच कुतः त्वाकश्मलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् असर्वज्ञम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लेप्यं मा समगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो हरिसूदन। गुरुन् हत्वा हि महानुभाव श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम्पिह लोके हत्वार्थकामांस्तु कुरुनिहैव भुञ्जे भोगान् रुधिरप्रदिक्तान्। नाचैतद्विद्मः कत्र नो कर्यो यत्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा नाचिजीविषाम् स्तेव स्थितः प्रमुखितार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहत्स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयःसय्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्धा धच्छकोमुच्छोषणमन्त्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्रमृधं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्सय इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्यरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। अब हम इस 1 से 10 के श्लोकों का हिंदी अनुवाद करते हैं। संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से अभिभूत आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति पर तेरे मन में यह अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? ना तो इसका जीवन के मूल्यों को जानने वाला मनुष्य द्वारा आचरण किया गया है और ना ही इससे स्वर्ग की और ना ही यश की प्राप्ति होती है। इसलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुझे शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चलाऊंगा?
ऐसे महापुरुषों को जो कि मेरे गुरु हैं, इन्हें मारकर जीने की अपेक्षा में मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर खाना श्रेयस्कर समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी तो इस संसार में खून से सने हुए सुख रूप भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध ना करना, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना भी नहीं चाहते, फिर भी वे हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, वह साधन जो कि मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित करके कहिए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग में धन धान्य संपन्न देवताओं के सर्वोच्च इंद्रपद और पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ। संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। हे भरतवंशी, इस समय दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने हंसते हुए यह शब्द कहे। अब अगर आप ना अर्जुन की जगह पे खुद को रखकर देखेंगे तो आप इस संवाद को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपितु इसे महसूस करके देखिए। जब आप किसी ऐसे बड़े द्वंद्व के बीच में हो और आपका अंतर्मन कभी आपको उधर खींच रहा हो और कभी इधर खींच रहा हो, फिर आप थक कर हार कर बैठ गए, तब हमेशा ही अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे तो वो यही आपको कहेगी कि इस काम के समय में तुम ऐसे कैसे सोच रहे हो कि क्या होगा, उठो और काम करो। क्योंकि इतना सोच विचार करके, इतना कुछ पीछे का प्रोसेस करके अब यहाँ तक पहुँचे हो, अब किम कर्तव्य मूढ़ता में फंसने का कोई साधन नहीं है, तो इस साधन से मुक्त हो। यही श्री भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप ऐसे इस समय पे इस अज्ञान को कैसे पा सकते हो और अर्जुन इस निपुंसकता को कैसे प्राप्त हो रहे हो। ये तुम्हें शोभा नहीं देता, और अगर तुम्हें युद्ध नहीं करना था तो युद्ध भूमि में बीच में खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हो। पहले युद्ध की तैयारी हो रही थी, सारी सेनाएं जोड़ी, सब कुछ किया। अब जिस क्षण हमारे शंख की ध्वनियां भी बज चुकी हैं, हमने शंख भी फूंक चुका है, तब तुम ये कह रहे हो कि भाई अब तो मैं भीष्म से डर गया, अब तो मैं द्रोण से डर गया, मैं कैसे चलाऊंगा। जब आप सेना इकट्ठी कर रहे थे तब आपको नहीं दिख रहा था कि भीष्म के खिलाफ भी मुझे तीर चलाने पड़ेंगे और द्रोण के खिलाफ भी तीर चलाने पड़ेंगे, दुर्योधन को भी मारना पड़ेगा और दुशासन को भी मारना पड़ेगा। तो अब इस नपुंसकता को प्राप्त करने का क्या उद्देश्य है। तब अर्जुन जी फिर से विषाद करते हैं, और शायद हम भी इसी प्रकार अपने अंतरात्मा की आवाज को दबाते हुए यही कहते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, तो हमेशा सफलता और असफलता के बीच में सबसे ज्यादा ये बाधा नहीं आती है कि आपका काम विफल हो गया, आप अपने माइंड में ही विफल हो गए। आपने एक प्लान किया कि मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, और आप अपने अंतर द्वंद में ही ये सोच के कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, और आप विफल हो गए। और ऐसा पता नहीं कितने लोग करते हैं कि वो अपने माइंड में ही सोचते रहते मैं ये करूंगा, और फिर अपने माइंड में ही विफलता का सारा साकार रूप देख लेते हैं और फिर करते ही नहीं है। और उनमें से कुछ प्रतिशत हैं जो कि करना शुरू होते हैं और फिर करते हैं, फिर 2 बार थक के फिर छोड़ देते हैं, फिर सक्सेस हाथ नहीं लगती। फिर उसमें से भी 1% लोग ऐसे होते हैं जो तब तक करते हैं जब तक सफलता हाथ नहीं लगती। और यही इस समय कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं इन 2 श्लोक के माध्यम से कि भाई तू नहीं कर, ये तो शोभा नहीं देता, उठो और कर्म करो। और अर्जुन जी भी हमारी की तरह ही नहीं, ऐसे नहीं होगा, इफ, बट, किंतु, परंतु सब लगा रहे हैं।
और अल्टीमेटली जो काम शायद हम नहीं करते वो अर्जुन जी कर लेते हैं, इसीलिए वो महाभारत का युद्ध जीत लेते हैं। अर्जुन जी ने क्या कहा उस श्लोक में, आइए एक बार देखते हैं। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक को एक बार पुनः पढ़िएगा, संस्कृत भी और हिंदी भी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये श्लोक नहीं होता या अर्जुन जी का ये भाव नहीं होता तो शायद वो महाभारत का युद्ध जीत ही नहीं पाते, और हम भी अपने किसी भी युद्ध में इसीलिए नहीं जीत पाते क्योंकि हम इस भाव तक आ नहीं पाते हैं। पहले वो कृष्ण जी से पूछते हैं कि आप कोई ऐसा साधन बतलाओ जो मेरे लिए सबसे ठीक हो, और फिर वो यही कहते हैं जो कि बिल्कुल गोल्डन वर्ड्स हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। ये 3 वाक्य शायद उनके महाभारत को जिता गए, और हमारा महाभारत हम इसीलिए बार बार हार रहे हैं क्योंकि ना ही तो हम कृष्ण के शिष्य बन पाते हैं, ना ही हम उनके शरणागत जा पाते हैं, और जब तक हम उनके शिष्य बनकर उनके शरणागत नहीं जा पाते तब तक उनके उपदेश हमें सुनाई नहीं पड़ते, क्योंकि हम और सब पे यकीन कर लेते हैं लेकिन कृष्ण पे हम यकीन नहीं कर पाते क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं दे रहे होते, और ढूंढने की हम चेष्टा नहीं करते हैं तो हम अधिकतर हार जाते हैं। आज के वीडियो को यहीं संपन्न करते हैं। हम एक दिन बाद अर्थात मंगलवार को मिलेंगे। कृपया मिस मत कीजिएगा क्योंकि अब से सही योग के विषय की व्याख्या चलेगी, और इसमें से अगर आपने कुछ भी मिस किया तो आप दोबारा सुन लीजिएगा, किंतु अगर नहीं सुना तो आगे का समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि पहले सांख्य समझेंगे तब दूसरा योग समझ आएगा, फिर भक्ति योग, बहुत सारी चीजें हैं दूसरे अध्याय में समझने लायक। तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।